मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हीट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारा क्वेश्चन। तो इससे पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर गामा, मिक्सिंग, सीपी, सीवी और इंटरनल एनर्जी के लिए। सो पहले मैं रिजल्ट एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सो कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीवी, गामा और इंटरनल एनर्जी। सो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं पेपर में। ठीक है, तो रिजल्ट हम लोग का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक, पाइरेटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एफ हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मेरे पास रिजिड, अगर ये रिजिड हो और डायटोमिक हो। सो रिजिड डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है, 5 है। और अगर नॉन रिजिड हो तो वहां एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गया था। तो नॉन रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, तो वहां वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक आया था। तो 5 + 1, ये आंसर हो गया था 6। ये थोड़ा नॉन रिजिड डायटोमिक गैस के लिए थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे अपने रिजल्ट में। वो ठीक है, 5 + 1 एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है, वो सही है। सो पॉलीएटॉमिक, गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं 6 हुआ था। तो यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, सारा ड्राइंग मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, सीबी के लिए फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैलकुलेशन करना है सीबी का तो सीबी ये होता है 1/2 और एफ और आर, ये 1/2 एफ आर, ये सीबी जो हुआ आपका। ठीक है, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं आर डिवाइड बाई गामा -1, ऐसे। ठीक है, ऐसे। और हम लोग पढ़े थे कि अगर सीबी फॉर मिक्सचर पढ़ना हो, अगर आपको मिक्सचर के लिए निकालना हो सीबी, तो N1 CB1 प्लस N2 CB2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपको निकालना हो सीपी फॉर मिक्सचर, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गामा पे, सीपी पे, सीबी पे, मिक्सिंग के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेडिकल में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आईटी मेन में है, एडवांस में है। सो नेक्स्ट, सीबी जो आप जानते हैं सीपी प्लस आर हो जाएगा, सीपी सीपी प्लस आर। सीपी के लिए फॉर्मूला है आपका 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 आर, या गामा आर डिवाइड बाई गामा -1, ये है। और सीपी फॉर मिक्सचर के लिए बनाएंगे सेम कॉन्सेप्ट, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ऐसे। कैसे क्वेश्चन आता है मैं डिस्कस करूंगा, पहले एक बार रिजल्ट हम लोग रिपीट कर लेते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन है वो भी सीखेंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है गामा पढ़ना था। तो गामा होता है सीपी और डिवाइड बाई सीबी। ठीक है, तो गामा सीपी बाई सीबी, ठीक है, गामा जो है सीपी बाई सीबी। ठीक है,
ये रेशियो हो गया। और रेशियो अगर हमें मिक्सचर के लिए निकालना हो, अगर हमें मिक्सचर के लिए निकालना हो तो N1 और Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइड बाई N1 Cp1 प्लस N2 Cp2। या गामा 4 अगर मिक्सचर हमें करना हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप N1 डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 प्लस 2 कर सकते हैं, प्लस N2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 प्लस 2 कर सकते हैं, और डिवाइड बाई N1 F1 प्लस N2 F2, ये लिख सकते हैं। हुई। इंटरनल एनर्जी जानते हैं आप, इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो एन है और सी भी इंटू टी। ठीक। यहाँ से आप सीपी बाई सीबी करेंगे तो सीपी बाई सीबी में ये सिंपल निकालना हो तो एफ प्लस 2 आर डिवाइड बाई एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे गामा 4 मोनोटॉमिक, अगर हम लोग गामा 4 मोनोएटॉमिक गैस, अगर मोनोटॉमिक गैस के लिए अगर गामा पढ़ेंगे तो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं कि 3 हो गया, और गामा पढ़ेंगे तो 3, तो 3 प्लस 2 5/3, और 5/3 ये होता है 1.67। सही है, पढ़े हुए हम लोग शुरू से डे 1 से यूज कर रहे हैं गामा 4 मोनोटॉमिक गैसेस। ठीक है। डायटोमिक के लिए गामा 4 डायटोमिक है। डायटोमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 5 होता है, और मैं बात कर रहा हूँ रिजिड के लिए, रिजिड डायटोमिक गैस। जनरली हम लोग को रिजिड ही पढ़ना है, तो ये हो गया 7/5 1.4। ठीक है। नेक्स्ट, गामा 4 पोलीएटॉमिक गैस। अगर मैं बात करूं पोली एटॉमिक गैस, सब पढ़ा हुआ हम लोग का, बस केवल एक बार रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो यहाँ पे F प्लस 2 6 प्लस 2 8/6, या आप लिख सकते हैं 4/3, या है 1.33। ये सब तो सही है, फिर करेक्शन कहाँ है? हाँ, एक छोटा सा करेक्शन है। ये डायटोमिक और नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए थोड़ा सा करेक्शन मैं समझाता हूं। थोड़ा सा करेक्शन है, हल्का सा। तो गामा नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो करेक्ट है, 6 है। कैसे? तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, सही है। देन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है तो आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि गामा इज इक्वल टू F प्लस 2 और डिवाइड बाय F, तो यहाँ पे हो गया 8/6, नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना था, 9/7। ये है, ये करेक्शन है। सो नॉट 8/6, ये 8/6 या 4/3 नहीं। क्यों, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो प्लीज एक छोटा सा करेक्शन कैसे आ गया मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो ऐसे आपने बात किया कि यहाँ पे नॉन रिजिड डायटोमिक है, ये जो नॉन रिजिड डायटोमिक है, तो नॉन और रिजिड फिक्स नहीं है, नॉन रिजिड और डाई एटॉमिक हो, ठीक है, डाई एटॉमिक, ठीक है। और डायटोमिक ऐसे, ये नॉन रिजिड में ऐसे वाइब्रेट भी करेगा, वाइब्रेशन होगी। सो हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड, ठीक है, 2 रोटेशनल थीटा और फाई, और एक जो है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एक हुआ भी हो गया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 6 हो गया, एक वाइब्रेशन एसएस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सही है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 6। कैसे? तो ये है ट्रांसलेशनल, ये दो दो जो है रोटेशनल, ये रोटेशनल हो गई, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने दिखा चुका हूं मैं, रोटेशनल। और ये एक जो बच गया ये वाइब्रेशनल है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है 6 है, तो ये कैसे हो गया, 9 कहां से आ गया, 9/7 कैसे आ गया, मैं बताता हूं। जो मैंने आपको समझाया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक के लिए इक्वल इक्वल पार्टीशन, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ चेंजेस है, ठीक है, यहाँ चेंजेस है। ये चेंजेस ये है कि जो आप ऐसे लिखा करते थे सीबी जो इक्वल टू लिखते थे 1/2 और RT ऐसे, या इंटरनल एनर्जी, देखिए यू जो इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखते थे कि ये इंटरनल एनर्जी, देखिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT, 1/2 RT हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT, मैंने समझाया था आपको, प्रूव किया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांसलेशनल है उसके लिए 1/2 RT और 1/2 RT हर एक, ये एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ट्रांसलेशनल वाले लोग ऐसे फॉलो करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये हर एक फ्रीडम के लिए 1 फ्रीडम तो 1/2 RT, सही है। ये जो रोटेशनल वाले लोग हो गए, तो रोटेशनल वाले लोग 2 हैं, तो 2 वाले ये लोग भी बोल रहे हैं कि मेरे पास एनर्जी है 1/2 RT और 1/2 RT, ठीक है। ये है रोटेशनल। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का 2 लोग हैं, 2 लोग के पास एनर्जी 1/2 RT हो गया। बट यहाँ पे है कि वाइब्रेशनल वाला का जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएट होता है 1/2 RT नहीं, बल्कि इसके साथ एनर्जी एसोसिएट होता है RT। ये चेंजेस है, ये इसमें नया आ रहा है कि इनके साथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल के इक्वी पार्टीशन बराबर 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 एनर्जी चलते रहता है, 1/2 RT 1/2 RT 1/2 RT, इनका भी हाफ RT हाफ RT, जो 2 रोटेशनल है। बट जो वाइब्रेशनल है इनके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो RT हो जाता है, ये 1/2 ना होके RT, ठीक है, ऐसे। बस अब इसी को जोड़िएगा तो ये आपका जो इंटरनल एनर्जी आ रहा है इस केस में, वो आप 1/2 1/2 1/2 और 5/2 प्लस RT और 7/2 RT आ गया। और ये U जो होता है हम लोग जानते हैं, एन करना हो तो एन कर लीजिए, एन करना हो हर एक में एन करना हो एन कर लीजिए, हम लोग पढ़े होते हैं NRT। एन कर लीजिएगा, हर एक में नंबर ऑफ मोल कर लीजिएगा, 1/2 NRT पढ़ा हुआ था हम लोग का। सो ये है NRT ऐसा। तो इस तरह आप जोड़ेंगे 7/2 और NRT, और DU इज इक्वल टू होता है ना N और CB इंटू T ऐसे। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे, यहाँ CB इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कंपेयर करिएगा 7/2 R आगे, देखिए 7/2 R, और CP तो होता है CB प्लस R,
Cb प्लस आर हो गया, तो ये जोड़ेंगे तो 9/2 आर हो गया। इस तरह गामा, गामा जो है वो होता है Cp/Cb, तो Cp/Cb हो गया 9/7। तो थोड़ा सा ये करेक्शन आपको करना था रिजिड, नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए, ये थोड़ा करेक्शन करना। सो ये कर लीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस गामा, Cp एंड Cp। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया कि आपका नॉन रिजिड डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 ही है, बट यहाँ गामा चेंज हो जाता है, ठीक है, वो है 9/7। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग गामा, Cp, Cb, यू कैलकुलेशन। रिजल्ट मैंने डिस्कस कर दिया था, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा करेक्शन था वो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, बट छोटा छोटा क्वेश्चन। गामा फॉर मिक्सचर, Cp फॉर मिक्सचर, Cb फॉर मिक्सचर, इंटरनल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं। थर्टी फोर इससे पहले हो गया है, और 35 क्वेश्चन प्लानिंग था हम लोग का 50 क्वेश्चन का, बट वो ज़्यादा जाएगा। मैंने क्वेश्चन देखा है, बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। सो 35, मैं यहाँ 35, यहाँ 4 क्वेश्चन एक टाइप का पूछा हुआ है, जो कि एक IT एडवांस में और PMT में। ये है मेरा सीट जो मैं देता हूँ आपको, लेक्चर 11, और क्वेश्चन नंबर है 9, और ये है 10, और 2 क्वेश्चन और है, 11 12 भी है, वो IT मेन का क्वेश्चन है। तो ये PMT का है और IT एडवांस का क्वेश्चन। यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो PMT में भी आया हुआ और IT एडवांस में भी सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। लिखा हुआ है कि गैस मिक्सचर कंटेन 2 मोल्स ऑक्सीजन, 4 मोल्स आर्गन। सो मिक्सचर ऑफ 2 moles oxygen and 4 moles argon at temperature T. At temperature T. ठीक है, at temperature T. Neglecting all the vibrational mode or total internal energy of system, U. Total internal energy. सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये चाहिए, और ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD, 11 RT, 4 RT, 15 RT और D 9 RT। चलिए प्लानिंग करते हैं। पहले ये IT एडवांस में पूछा हुआ था, फिर उसी को नीट में सेम डाटा रिपीट कर दिया गया। तो 2 मोल्स ऑक्सीजन, 4 मोल्स आर्गन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स आर्गन एट टेम्परेचर T, और हमें चाहिए टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए, आप जानते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो साइंस में होता है N और Cv इंटू टी, या आप लिख सकते हैं N जो है Cv, R डिवाइड बाई गामा -1 और इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर भी R और T के फॉर्म में भी है। टोटल नंबर ऑफ मोल 2 और +4, टोटल नंबर ऑफ मोल 6।
सो आप यहाँ लिख सकते हैं 6R और T और डिवाइड बाई गामा -1, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। गामा क्या है? गामा फॉर मिक्सचर। मिक्सचर के लिए मैंने आपको बताया था कि गामा जैसे आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आर्गन है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 और आर्गन का नंबर ऑफ मोल कितना है? आर्गन का नंबर ऑफ मोल है 4। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक है ना 5 होगी। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक है और सॉरी मोनोटोमिक के लिए 3 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था गामा, गामा फॉर मिक्सचर, मिक्सचर के लिए हो गया N1 और यहाँ पे F1 + 2, ठीक है, प्लस N2 और F2 + 2 और डिवाइड बाई N1 F1 N2 F2 N1 F1 प्लस N2 F2 ऐसे ये। ठीक है, ना आप पुट करते हैं यहाँ पे गामा फॉर मिक्सचर और वहाँ सेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। सो सिंपल सा क्वेश्चन, गामा, गामा फॉर मिक्सचर, मिक्सचर के लिए गामा N1, N1 जो हुआ 2 और यहाँ पे है 5, 2 और 5 + 2 7 14 प्लस यहाँ पे N2 4 है और यहाँ पे है 6 और 24 N1 F1 N1 F1 10 N2 F2 12 38 और डिवाइड बाई यहाँ हुआ 22 19 और डिवाइड बाई 11 वहाँ पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे U मिक्सचर के लिए, सो यहाँ हो गया 6RT और यहाँ हो गया 19/11, 19/11 -1, तो ये हुआ 6RT इंटू 11 और 19 और -11, तो ये हो गया 8। सो कहीं मिस्टेक हुआ क्या? एक बार चेक करता हूँ मैं। 2 मोल्स ऑक्सीजन 4 मोल्स आर्गन, 2 मोल्स ऑक्सीजन 4 मोल्स आर्गन है और 2 ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक ऑफ 5, नंबर ऑफ मोल 4 और मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो N1 FCP/Cp, ठीक है। तो N1 यहाँ हुआ 2 और ये 7 × 2 14, ठीक है, और यहाँ पे N2 4 और यहाँ पे 5 20। यहाँ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन करते समय। ये है 5 और × 4 ये है 20 हो जाएगा ना। नीचे में यहाँ 10 और 12, सो ये हुआ 34, प्लीज करेक्शन 34 और 34 का मतलब हुआ 17 और डिवाइड बाय 11, सो यहाँ करेक्शन है 17 और बाई 11 -1, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 6 कैंसिल हो गया और फाइनली जो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर जो हो गया वो है 11R और T। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन जो कि IIT एडवांस में पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मिक्सचर, कोई मिक्सचर है मोनोटॉमिक डायटोमिक, उसका गामा, CP, CV एंड इंटरनल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन IIT मेन में भी पूछा हुआ है। IIT मेन लास्ट पेपर 2020 2019 दोनों में पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट 36 लेक्चर 11 और ये है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 12। ये है IIT मेन का क्वेश्चन और एक है 2019 का और एक है 2020 का। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन वही रिपीट किया है गया। गैस मिक्सचर 3 मोल्स ऑक्सीजन 5 मोल्स आर्गन एट टेम्परेचर T, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 5 moles of argon plus 5 moles of argon at temperature T, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ at temperature T. Assume the gas is ideal and oxygen bond is rigid, so internal energy in terms of, so U
और इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखा हुआ, इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ आरटी, आरटी के यूनिट में ऑप्शन लिखा हुआ ए 15, बी है 13, सी है 11 और डी है 20। तो ये सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है और कॉन्सेप्ट तो एकदम सेम है, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन। तो देखिए एक ही पैटर्न पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप प्लान करेंगे यहाँ पे। ये सारा रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। यहाँ टोटल मिक्सचर हो गया 5 और 3, यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया 5 3 8 हो जाएगा। और यहाँ आप ले रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 मोल्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हुआ। यहाँ आर्गन, आर्गन का मोल्स लेना है 5 मोल लेना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। N1 यहाँ हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 7 21 प्लस N2 5 और यहाँ हुआ 5 25। N1 F1 15 प्लस N2 F2 15, रिचेक 3 और 7 21 और यहाँ पे आपका हुआ आपका N2 5 और ये 5 25। ठीक है, N1 F1 15 और प्लस 15 करेक्ट। ऊपर में हो गया 46 और नीचे में हो गया 30। कैंसिल करते हैं यहाँ पे और ये है 23 और डिवाइड बाई 15, ये 23/15। ये है गामा मिक्सचर के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे u इज इक्वल टू 8 आर टी डिवाइड बाई गामा -1 23/15 और -1 ऐसे। 8 आर टी और इंटू 15 और 23 -15 15 उसमें से घटाना है आपको, तो 8 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15 आर टी ऐसे। तो 15 आर टी चेक करेंगे ऐसे। इंटरनल एनर्जी जो है वो है 15 और आर और टी ऐसे 15 आर टी। तो ये है और यहाँ मुझे जो नंबर चाहिए था कांस्टेंट वो हो गया 15। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट से। इंटरनल एनर्जी फॉर मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस। नेक्स्ट, इसी लेक्चर से है, लेक्चर 11 लेक्चर 12 से बहुत सारे क्वेश्चन है जो गामा सीपी एंड सीबी के लिए। नेक्स्ट, आईटी मेन का ही क्वेश्चन लीजिए, बट एक एक लाइन का क्वेश्चन है आईटी मेन क्वेश्चन। बस मुझे दिखाना था कि देखिए कितना सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कितना इजी है। 1 मोल गैस, गामा है 7/5, 1 मोल गैस है जिसका गामा है 7/5। समझ में आ गया मोनोएटॉमिक। तो 1 मोल प्लस 1 मोल गैस जिसका गामा जो है वो है आपका 5/3। मिक्सचर के लिए इन दोनों को मिक्स करना है और गामा मिक्सचर के लिए ऑप्शन ABCD ऐसा लिखा हुआ। 7/5 और 2/5, 24/16 और 12/7। 1 सेकंड में आंसर सी आ गया। 1 सेकंड कैसे? 1 सेकंड में मैंने आपको समझाया था कि देखिए 1 मोल गैस, ये इसको देखते समझ में समझ जाना है कि ये है डायटोमिक है। ये 7/5 होता है डाई एटॉमिक के लिए और 1 मोल ये वाला, ये गैस जो हुआ गामा, ये मोनोएटॉमिक के लिए और मोनो एटॉमिक। और आप जानते हैं कि इक्विमोलर बराबर इक्विमोलर मोनोएटॉमिक, इक्विमोलर डायटोमिक के लिए गामा का वैल्यू मैं समझा चुका हूँ कि ये 1.5 होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इक्विमोलर बराबर मोनोएटॉमिक एंड बायोटॉमिक लेंगे। अब क्वेश्चन है 1.5 कहाँ है, तो देता भी है ऐसे कि आपको
सोचना पड़ेगा, क्या सोचना क्या है, ये सामने है, 8 से काटेंगे तो ऊपर में 3 डिवाइड बाई 2 1.5 हो जाएगा। तो ऐसे देगा कि आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, बट है आसान। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप देख के ही बना सकते हैं क्वेश्चन। बाकी आपको प्रूफ करना हो तो चलिए, ऐसे हम लोग, ये रिजल्ट तो है सामने, हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए 1 मोल मोनोटॉमिक N1 इज इक्वल टू 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3, किसके लिए, अगर हम लोग प्लान करें मोनो एटॉमिक के लिए। और नेक्स्ट 1 मोल जो है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5, किसके लिए, तो ये है डायटॉमिक के लिए। यहाँ 2 भी ले सकते हैं, इक्विमोलर अगर मिक्सचर ले रहे हैं तो 1.5 होता है। चलिए आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 7 और प्लस 5, ये हुआ आपका 12 और डिवाइड बाई 8, और ये है 3 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 1.5। तो गामा फॉर मिक्सचर वो हम लोग पहले ही जानते हैं, ये है 1.5। हो गया। नेक्स्ट। So next question, 1 mole monatomic gas and 1 mole diatomic gas, gamma रेशियो ऑफ, सेम क्वेश्चन है, 13 14 एक ही क्वेश्चन है, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट 37 38, 16 ग्राम हीलियम, 16 ग्राम हीलियम प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये है। सो मुझे चाहिए इस मिक्सचर का गामा चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ है 1.6 to 1.59, सो ऑप्शन ए बी सी डी। 1.54, 1.40, ये देखिए यहाँ पे। तो ये भी एग्जाम में खूब आया हुआ है, मेडिकल में चाहे इंजीनियरिंग में, हर एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वेट लिखा रहेगा। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री, एक लाइन का तो केमिस्ट्री हम लोग, बेसिक केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मोल, वेट और डिवाइड बाय एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए, हीलियम को सब लोग जानते हैं, यहाँ है इसका वेट लिखा हुआ है 16 ग्राम। एटॉमिक वेट सब लोग जानते हैं, इसका 4 ग्राम पर मोल ये होता है, 2 और 4 होता है, ये सब लोग पता है आप लोग को। नंबर ऑफ मोल और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हो गया 4, N1 हो गया। हीलियम मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ये है O2, ऑक्सीजन डायटॉमिक है, इसका वेट लिखा हुआ है 16 ग्राम। आप जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल जो है N2, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो 16 बाय 32 1/2 नंबर ऑफ मोल। इसका डायटॉमिक है, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5। ये अब पुट करते हैं यहाँ पे गामा फॉर मिक्सर, N1 जो है 4, और यहाँ F प्लस 2 और ये 5 20। N2 जो है 1/2
F2 plus 2 7, N1 F1, सो N1 F1 तो 12 हो गया, N2 F2 ये है 2.5, सो ये 3.5 और 23.5 और डिवाइड बाय 23.5 और डिवाइड बाय यहाँ हो गया 14.5, सो गामा 4 मिक्सचर 235 145, 235 बाय 145 सॉल्व कर लीजिए, 235 बाय 235 डिवाइड बाय 145 145 1.62 1.62, yes, answer A 1.62, answer A, आसान सा एकदम इजी सा। सो नेक्स्ट 38 39, गामा के तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं थोड़ा सा अलग टाइप का जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस बार भी आया था क्वेश्चन, इस बार भी आया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, लिखा हुआ है 2 मोल्स गैस है जिसका गामा लिखा हुआ है, जिसके बारे में लिखा हुआ Cp/Cv लिखा हुआ 5/3, 2 मोल्स गैस ऐसा है, मिक्स करना है 3 मोल्स, जिसके लिए Cp/Cv जो है वो है 4/3, सो Cp/Cv 4 मिक्सचर, वही है गामा 4 मिक्सचर चाहिए। ये इस बार का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा। देखिए 5/3, ये आप देखते क्वेश्चन समझ जाना है कि 5/3 जो ये 5/3 लिखा हुआ है कि ये गामा होता है और गामा 5/3 होता है, ये यहाँ से आपको समझ जाना है कि ये तो मोनोएटॉमिक है, ये है मोनो एटॉमिक, और ये 4/3 से देखते समझ जाना है कि ये तो पोली एटॉमिक है ना, मोनोएटॉमिक एंड पोलीएटॉमिक। N1 N2 प्लान करते हैं हम लोग। सो 2 मोल्स N1 जो है वो 2 है और ये मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और N2 का वैल्यू जो है वो है 3 मोल्स है, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका पोलीएटॉमिक है, पोलीएटॉमिक के लिए 6 पढ़े थे हम लोग, पोलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो N1 और यहाँ पे है 2 और ये 5 10 और प्लस N2 हो गया यहाँ पे 3 और ये 8 और 24, और N1 F1 N2 F2, N1 F1 जो हुआ 6 और प्लस N2 F2 18 34 24 17 12, so 17/12 1.41, ऑप्शन में 1.41 ऐसी है। ये बहुत सारे क्वेश्चन गामा मिक्सर के लिए है और है एकदम आसान। फोर जीरो नेक्स्ट, अगेन IIT में 2020 का ही क्वेश्चन है, कंसिडर मिक्सचर ऑफ n मोल्स हीलियम, सो n लिखा हुआ n मोल्स हीलियम, ठीक, प्लस और 2n
2n मोल्स जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। मिक्सचर के लिए Cp/Cv चाहिए, मतलब गामा चाहिए, गामा 4 मिक्सचर, ये निकालना। कितना आसान है, कितने सारे क्वेश्चन हैं गामा के लिए। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखते हैं हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम हीलियम है और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल N1 इज इक्वल टू n। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है 3। यहाँ N2 जो है वो है आपका नंबर ऑफ मोल 2n हो गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया यहाँ पे 5। ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। नाउ पुट करना है गामा 4 मिक्सचर। यहाँ पे है 5n प्लस 5 और प्लस 2 7 और इंटू 2n 7 और 14n। N1 F1 3n plus N2 F2, so 10n। 19n, so 13n, so 19/13, 19 और डिवाइड बाई 13, गामा 4 मिक्स है, सो 19/13 वैसे ही है सर। नेक्स्ट $41। 1 मोल मोनोटॉमिक 1 मोल डायटोमिक के लिए गामा चाहिए। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 1 मोल मोनोटॉमिक, वन मोल मोनोटॉमिक गैस प्लस 1 मोल डायटोमिक गैस। तो इसके लिए गामा चाहिए। तो ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इस मिक्सचर का गामा होता है 1.5। एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों आईटी एडवांस का ही है। 1 मोल मोनोटॉमिक गैस मिक्स विथ 1 मोल डायटोमिक गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर और कांस्टेंट वॉल्यूम। सो सीवी ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपका सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और ये भी अलग आईटी क्वेश्चन है, ABCD। सो 246 कैलोरी लिखा हुआ है, 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी और यहाँ 8 कैलोरी, 2 4 6 8 कैलोरी ऐसे। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन ये है। उसी के बाद मैं देख रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन आईटी एडवांस का। तो आसान है, एक लाइन में तो बन तो जाएगा, एक लाइन में ही तो है, आंसर बन जाएगा। आप जानते हैं सीवी इज इक्वल टू होता है R डिवाइड बाई गामा -1। तो R और गामा का वैल्यू आपने बताया 1.5 -1, तो ये है R और डिवाइड बाई 0.5 और ये है सीवी इज इक्वल टू जो है 2 और R। सीवी इज इक्वल टू 2 R का मतलब होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसे बता दीजिए, यूनिट कैलोरी में है, तो सीवी का वैल्यू जो हो गया 4। देखिए, सो सीवी फॉर मिक्सचर ये एक अलग आईटी क्वेश्चन है, एक आईटी एडवांस का ये अलग क्वेश्चन है। तो एकदम आसान सा। अगर सीपी फॉर मिक्सचर, और अगर आपको पूछा जाता कि हमें बताइए सीपी फॉर मिक्सचर अगर रहता तो वो भी आप बना लेते। सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर, तो ये 2R की जगह 3R हो जाता।
तो Cv प्लस R 3R हो जाता, तो 6 कैलोरी हो जाता। ये है। तो इस तरह मिक्सचर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 42। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। 41 42। 42 में नाउ 2019 का आईटी मेन का क्वेश्चन है 2 मोल्स हीलियम मिक्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो 2 मोल्स हीलियम मिक्स विद 3 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? आर का वैल्यू लिखा हुआ है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। आर का वैल्यू ये लिखा हुआ। सो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? सी भी चाहिए। जूल जूल में है, पर केल्विन पर मोल में। तो आईटी मेन का है, लास्ट ईयर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन मैं दे रहा हूँ ए बी सी डी। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 19.7, 15.7, 17.4, 21.6। फिर वही क्वेश्चन गामा पहले निकालना होगा, और गामा निकालने के बाद वो सी भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लिए। गामा फॉर मिक्सचर, गामा मिक्सचर के लिए डायरेक्ट करते हैं ना हम लोग। बोलिए, यहाँ पे N1 अगर मान लीजिए इसको लेंगे तो 2 ले लीजिए, और यहाँ पे फ्रीडम, मोनोटॉमिक का फ्रीडम 3 होता है इंटू 5, प्लस यहाँ डायटोमिक में 3 ले लीजिए, और फ्रीडम 5 और प्लस 2 7 बाई N1 जो हुआ यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3, और N2 यहाँ 3 ले लीजिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 और 21 और 31 डिवाइड बाई 15 और 6 21, 31/21 ये गामा आ गया। अब मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो आर का वैल्यू हो गया 8.3 और गामा -1, तो 31 और डिवाइड बाई 21 और -1। सो सी बी इज इक्वल टू 8.3, 21, 31 minus 21 10। Cv is equal to 8.3 multiply by 2.1 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अंदाज से भी लगाएंगे तो यहाँ 8.3 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 16.6 और नियरली 17.4। चेक कर लेते हैं। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 2.1 17.4। ठीक है, सी हो गया आंसर। ये नेक्स्ट 42 43। गामा सीपी सीवी मिक्सचर, बहुत सारे क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एकदम आसान सा क्वेश्चन। आप बनाइएगा, आप सीट बनाइएगा, सब बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट इसमें
जैसे आईटी मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। एन मोल ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीबी। ठीक है, सो पहला लाइन लिखा हुआ एन मोल्स आइडियल गैस, इसके लिए सीबी लिखा हुआ, इसके लिए सीबी लिखा हुआ आपको। undergo isobaric expansion by a certain volume, the ratio of work done in the process to heat supply. Isobaric expansion. So isobaric expansion. So मुझे चाहिए रेशियो ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड इन दिस प्रोसेस, ये इसका रेशियो चाहिए किसके टर्म में? तो एन है मेरे पास, आर है और सी भी है, एन आर और सी भी, ये यही लिखा हुआ है एन आर सी भी, इन्हीं के टर्म में। ऑप्शन भी इन्हीं कांस्टेंट के टर्म में चाहिए था। आइसोबारिक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक बारिक प्रोसेस है, और वर्क डन और बाई क्यू, तो वर्क डन जो हो गया वो पी और डेल्टा भी, ऐसे वर्क डन पी डेल्टा भी। ठीक है, पी डेल्टा भी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, तो पी डी भी लिख सकते हैं। और मेरे पास जो फंक्शन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसके जगह हम लोग चाहें तो एन आर डी टी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एन है और आर के डर में आंसर था, तो वर्क डन मैं इसको चाहूँ तो पी डी भी को जगह एन आर और डी टी ऐसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। और आइसोबारिक के लिए हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है एन सी पी डी टी। आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक के लिए क्यू, तो आइसोबारिक के लिए हीट सप्लाई जो हुआ वो है एन और सी पी और डी टी, एन सी पी डी टी ऐसे। तो आइसोबारिक के लिए एन, सो एन हुआ सी पी गामा आर डिवाइड बाई गामा -1 और इंटू आर डी टी ऐसे, ये सो सीपी है। रुकिए, मेरे पास क्वेश्चन में गामा नहीं है, सीबी के टर्म में बात करना है, तो रुकिए। आप जानते हैं सीपी और माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, तो जो जो क्वेश्चन में जिस टर्म में है उसी टर्म में हम लोग आंसर को प्लान करेंगे। तो सीपी की जगह ये पुट कर लीजिएगा, तो एन कर लीजिएगा और वहाँ पे आर और प्लस सीबी और यहाँ डी टी कर लीजिएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई हुआ एनसीपीडीटी, अब आप डिवाइड कर लेंगे 1/2, सो डब्ल्यू और डिवाइड बाई क्यू, तो यहाँ आर हो गया और नीचे में हो गया आपका आर प्लस सी बी। सो मैं देखता हूँ यही आंसर होना चाहिए। एन भी टर्म में है, एक बार मैं फिर से चेक करूंगा, एन भी है, एन भी आ रहा है कोर्स आंसर में। एन मोल्स ऑफ द आइडियल गैस, एन मोल्स आइडियल गैस है एट कांस्टेंट आइडियल गैस with constant volume heat capacity CV है, undergo the isobaric expansion है by a certain volume, सही है। if ratio of work done in this process to the ratio of work done in the process to the heat supply, ठीक है। तो CV प्लस NR, यहाँ पे N भी यूज हो रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। पी डेल्टा वी तो सही है, एन आर डी टी और हीट सप्लाइड एन सी पी और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, मैं ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन दे देता हूँ, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ।
ऑप्शन दे देता हूँ पहले। और डी NR CV प्लस NR। थोड़ा सा स्टेटमेंट है रीडिंग करने में, मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ छोड़ दिया लिखना। चलिए ये है 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हर एक में N लिखा हुआ है। अच्छा एक एक लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जबकि सीबी जो होता है, सीबी ओरिजिनल सीबी होता है, वो सीपी बाई सीबी गामा, वो हीट कैपेसिटी नहीं, वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, वो मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे प्रेजेंट किया है सीबी की, देख के लगा कि वो वही सीपी सीबी है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा, ये ठीक है, यहाँ पे भी सही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पहले इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, कि ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ऐसे ये जो साइंस में होता है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर और हीट कैपेसिटी ऐसे बोलते हैं। ये ओरिजिनल जो होता है मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और ये लिखा हुआ है सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल का फॉर्मूला देखिए, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैलोरीमेट्री में ये फॉर्मूला आता है, तो dQ/dt होता है ऐसे। ठीक है, और ये जो सीवी मोलर हीट कैपेसिटी है वो 1/n, और ये जो ब्लैक कलर वाला है, ये इसको सिर्फ बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो ब्लैक कलर वाला जो हुआ वो सीवी है, ये ब्लैक कलर वाला सीवी, ये सीवी हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो है ना, यहाँ पे आपका सीपी, ये मोलर हीट कैपेसिटी होता है, देखिए यहाँ पे सीपी होता है ऐसे, और सीपी माइनस सीपी, वेट करेंगे चेंजेस है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज जो है ना वो चेंज किया हुआ है। तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे सीपी करेंगे तो आर और प्लस सीपी, बट आप ध्यान रखेंगे सीपी इज इक्वल टू आर, और वो जो सीबी है, सीबी जो हुआ वो रेड कलर वाला है, और रेड कलर वाले ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस ये सीबी बाई एन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस था, ये यहाँ चेंजेस था। ठीक है, तो आर और प्लस यहाँ सीबी बाई एन, कलर चेंज करके बनाएंगे तब और क्लियर होगा कि ये जो दिया हुआ है ब्लैक कलर का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी, और जबकि हम लोग पढ़ते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, और उसको चेंज करने का तरीका है 1/n। तो ऑप्शन देख करके मुझे लगा शुरू में कि वही है, तो मैं डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया, बट देख रहा हूँ लास्ट में ऑप्शन चेंज हो रहा है। तो अब आप चेक कर लीजिएगा, और अब आपका यहाँ पे है CV/n, इस तरह आपका आंसर जो हो गया NR, ऊपर में NR डिवाइड बाई, और ये CV और प्लस NR, तो ये है आंसर। तो जो ये स्टेटमेंट था और उसमें थोड़ा सा मैंने आंसर देखा, तो उसके बाद करेक्शन किया मैंने। ठीक, 43। नेक्स्ट नोट कर ली।